जन्म का नखशिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। प्रभु तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। परम प्यारे परम पूजनीय इष्टदेव भगवान सतगुरु प्रभु के चरणों में विराजमान प्यारा संतमंडल और प्रभु चरणों के प्यारे सत्संगियों, चित्रवृत्ति को इष्टदेव भगवान के चरणों में प्यार से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री हरिहर सरकार की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। जैसा कि मलिक साहब ने बताया है, जब से जमुनानगर में प्रोग्राम शुरू हुआ तब से मैं कोई भी गैर हाजिरी ना करके सदा सदा यहाँ आता हूँ। पहली बात, हमारे प्रभु की महिमा का गुणगान और अपने हृदय को शुद्ध करने के तरीके यहाँ मिलते हैं। और मैं सभी जगह जाता हूँ, कहीं कहीं नहीं भी जाना होता तो मेरी सोच है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जमुनानगर की बनिस्पत, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, जलंधर में, नीलोखेड़ी में, पर जो भावपूर्ण प्रोग्राम होता है वो सबसे प्यारा मुझे यहाँ लगता है। उसका कारण है कि मलिक साहब को मैं जन्म से पहले से जानता हूँ। इनके पिताजी को, चाचा जी को इकट्ठे खेले हैं, पले हैं, क्यों नहीं जानता। सदा सदा इन्होंने अपनी जिंदगी के दिन सतगुरु के प्यार में और प्रभु की सेवा में व्यतीत किए हैं, और उसी को आप तक सर्वोपदेश पहुंचाने के लिए, आपका हमारे जीवन का रास्ता भी साफ दिखाने के लिए इन्होंने ये प्रोग्राम की रचना की। बड़ी छोटी कमेटी थी, पर इनके भाव को देखकर अब कमेटी भी विस्तृत हो रही है, विशाल हो रही है। क्योंकि जब लगता है किसी को कि प्रोग्राम निष्काम होता है, सच्चे दिल से होता है, तो लोग जुड़ते हैं। कमेटी भी बहुत बड़ी हो गई और पब्लिक की भीड़ भी हो जाएगी और 1 घंटे में। उन्होंने बताया मेरा कहीं प्रोग्राम है तो इसी बाबे का प्रोग्राम है मेरा, और कहीं रिश्तेदारी में प्रोग्राम नहीं है। नीलोखेड़ी वाले सज्जन करते हैं, पता नहीं आज के दिन रख दिया उन्होंने और यही टाइम है। मैंने मलिक साहब को हाँ की थी, उसके बाद वो आ गए। मैंने कहा पहला नंबर तो जमुनानगर का है, मैं तो नीलोखेड़ी नहीं आऊँगा। उनका किसी भी तरह आप 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे भी आप आ जाओ, ये हमारी हार्दिक तमन्ना है। तो उस लिहाज से मैंने 10 मिनट मांगे हैं मलिक साहब से। मेरी टोकरी में जो है मैं उसकी आवाज़ दे के जाता हूँ, आप सुनेंगे केवल 10-12 मिनट मेरी बात को। वो ये कि नगरी निवासी भगवान ने इस कलयुग में अवतार लेकर के लाखों करोड़ों भी कह सकते हो, क्योंकि परंपरा से दीप जलता है। उन्होंने अपने समय में हजारों सन्यासी बना दिए ऐसे, जिनको दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं था। ऐसी दिव्य विभूतियां लाए अपने साथ, जिनमें थे एक स्वामी आत्मारामानंद जी महाराज। मुझे तो इनसे भी 40-50 साल प्यार मिला है, और इनके बड़े गुरु भाई और छोटे गुरु भाई जितने थे मेरे जीवन में 40-50 तो रहे होंगे, उन सब ने मुझे आदरपूर्वक प्यार किया है। और हमारा इस प्रोग्राम में आके अगर परमार्थ लाभ नहीं होता तो आने का कोई फायदा नहीं मानता मैं। अब मैंने सैद्धांतिक बात कहनी है आपसे 10 मिनट 8 मिनट।
समस्त शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ जो अलौकिक ग्रंथ किसी पुरुष ने नहीं लिखे, वेद भगवान, उनका एक भाग श्रुति कहलाता है। मेरी सोच ये है कि उन्होंने, प्रभु ने जन्म दिया हमें, सारे संसार की रूहों से, जीवों से ये मानव जोड़ा दिया है जिससे उनका कोई जीवन नहीं है। ये इसलिए दिया है कि तुम सोए हुए हो कई जन्मों से, जागो और जाग के अपने प्रभु के चरणों के प्यारे हो जाओ। ये तुम्हारे मानव जीवन का उद्देश्य है और इसको पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यहाँ आकर के 5 चोर लगा दिए साथ, अपनी माया भी भेजी हमारा इम्तिहान लेने के लिए। किस कदर उन चोरों से बचकर और विषयों से बचकर ये जीव मेरे चरणों में आता है। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, ये शब्द आदि भी पंच भी देव पंच पंचत्व मापू स्वग्न बद्धा, ऐसा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों में एक एक प्राणी एक एक विषय से बंधा हुआ है। कुरंग पतंग मतंग मीन भंगा, एक एक विषय से उनका जीवन नष्ट होता है। और तेरे को पांचों हैं, तेरा कैसे भला होगा, ऐसा फरमाया है उन्होंने। और उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि हम सोए हुए हैं जगत में आकर के, माया की नींद में सोए हुए हैं। और श्रुति भगवती का आदेश है, उद्देश्य जागृत, उठो और जागो। उठने और जागने में कितना बड़ा फर्क है। मैं बूढ़ा हो गया, अब भी जब मैं कभी 3-4 बजे, 3:30 बजे, 2:30 बजे बीमार हूँ, कई बार नींद खुलती है, फिर भी हो जाता हूँ बिस्तर पर। वो जगना नहीं होता, वो तो अपनी एक मजबूरी है। पर श्रुति भक्ति ने कहा जागृत, तुम जागो। और जाकर भी बच्चा सोया हुआ है, सुबह माँ कहती है बेटे उठो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। ये आप सबके घरों में होता है। बालक क्या बोलता है, मम्मी जाग रहा हूं, लेकिन जागता नहीं। उसे अर्ध निद्रा कह लो, बेहोशी कह लो या नींद कह लो। फिर माँ कहती है उठना। कई बार मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने इन बहनों बच्चों के घर में, बच्चा माँ के मुंह पे थप्पड़ मार देता है, जाग तो रहा हूं, बकवास कर रही है। पर श्रुति भगवती कहती नहीं, प्राप्त वरान निबोधक, तुम शेष महापुरुषों की चरण चरण में जाके नी मैंने निशेष पूर्ण रूप से बोधक मैंने जागो। प्राप्त वरान निबोधक। पर आज की मोह निद्रा में कितना कठिन मार्ग है ये बताया है। क्षोरस्य धारा निहिता दुर्तया तत्कव्यो वदंती। वो मार्ग इतना कठिन है, क्षोरस्य मैंने छुरे की धार, धारा उसकी तरह निश्चिता, दुर्तया तीखी धार, दुखे तक तुम योग्य दुर्तया, मुश्किल से उस पर पैर या हाथ रखा जा सकता है। ऐ दुनिया के लोगों, उस धारा के समान जगने के मूल सिद्धांत को अपना करके तुम जागो, ऐसे विद्वान लोगों का कहना है। तत्कव्यो वदंती, ऐसा महापुरुष बताते हैं। तो इतना सारांश ही कहकर आपसे निवेदन करना है प्यारे सत्संगियों। हमारे मलिक साहब बहुत विद्वान और बहुत गुरु भक्त, निष्ठावान, विनम्र, जितने गुण कहो उतने हो सकते हैं। हमारे यहाँ कॉलेज बन रहा है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी ये चले। तरीका कुछ हमारा अंग्रेज है।
मैंने उनसे कहा मलिक साहब के लिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैंने कह दिया भाई मैं नहीं स्कूल में कोई दखल दूंगा क्योंकि ये चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने मलिक जी को ढूंढ लिया, ये वहाँ के आप पता नहीं मुझे मैनेजर हैं या प्रधान है या चेयरमैन है। तो अब मुझे तसल्ली है कि शायद ये बेड़ा पार हो जाए। तो ये कहते हुए आपसे निवेदन करना है, दुख की बात क्या है, एक मालिन फूलों की टोकरी लेकर के रात में घर आ रही थी, तूफान आ गया, वर्षा आ गई, आगे रास्ता सूझा नहीं। तो मालिक ने क्या किया, अब कभी आप तूफान में फंसो तो क्या करोगे, जिस घर का दरवाजा मिले, जिस घर में रोशनी मिले घुसना पड़ेगा। मछियारन का मकान था, मछलियां बेचने वाली का, अंदर घुस गई मालिन और जगह बहन मैंने थोड़ा समय काटना है, उनका स्वागत है, बैठो। बैठ गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, तूफान नहीं रुका। तो मालिन ने कहा सो जाओ यहीं, सुबह चले जाना, अब कोई जाने का हालात तो है नहीं। मालिन भी लेट गई और मछियारन भी लेट गई। 10-20 मिनट, आधा घंटा मालिन तो सो गई, मछियारन को नींद नहीं आई। उठ के कहती बहन मुझे नींद नहीं आ रही है। बोली तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? बोले ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही। तो कहा सो जाओ, आंखें बंद करके और भगवान को याद करके सो जाओ। वो फिर आंखें बंद करके लेट गई, लेकिन 10-15 मिनट बाद उसने, जब कभी नींद ना आए ना, मैं 82 साल का हूँ, कई बार मुझे नहीं आती, फिर उठ के नींद की गोली लेता हूँ। तो उसे भी नहीं आई, तो फिर उठ के बोली मुझे बहन नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत कष्ट में हूँ तेरे घर में। अब मालिक ने साइंस को समझा, बोले कहा तुम क्या करते हो? बोले मछलियां बेचती हूँ। तो उसने कहा अपना टोकरी अपने सिर पर रख लो, मुंह पर। समझने का विषय है, टोकरी मत्थे पर रखी और नींद आ गई। तो आप बताओ कौन सी नींद की गोली थी जो उसे नींद आई? प्यारे सत्संगियों, माली के घर में तो गेंदे और गुलाब के फूल और बेला के कलियों के फूल जो भगवान को सबसे प्यारे हैं, उनकी खुशबू आ रही थी, उसमें उसे नींद नहीं आई। वो उसकी नींद के खिलाफ हो गई और मच्छियों की बदबू से टोकरी रखते ही उसको नींद आ गई। इन हालात से आज हम गुजर रहे हैं, इसलिए सद्गुरुदेव प्रभु आए हैं और आप सब उनके प्यारे हैं। अब मलिक साहब के साथ और जुड़ गए बहुत लोग, 15-20 लोग ट्रस्टी जुड़ गए और आधा जमुनानगर जुड़ गया। और भविष्य में आप देखना जलवा क्या होता है इस प्रोग्राम का। तो इतना आपसे निवेदन करके हम ऐसे सदगुरु के दरबार में आए हैं जिनकी एक एक बात, एक एक रमस, एक एक लीला हमें इस संसार की मोह निद्रा से जगा करके अपनी गोद में सुलाने वाली है। और उसकी कदर ना करके हम लापरवाही से जिंदगी को खराब करते हैं। उससे बचाने के लिए ये प्रोग्राम होते हैं। बहुत कड़वा बोलने की आदत है मेरी, पर आज मैंने कोशिश की है ना कड़वा ना बोलूं, मीठा मीठा बोल के आपसे निवेदन करके। अब कड़वा जो है वो नीलोखेड़ी के हिस्से में देखो क्या होता है वहाँ। लोग मुझे मारने को भी दौड़ते हैं, पर चलो जो सद्गुरु की मौज है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के महत्व को समझकर अपने हृदय को सद्गुरु के नाम में लगा करके अपने जीवन को परम पवित्र रूप से सेवा में लगा के जिए, तो वो निद्रा से जग जाएंगे, सदा सदा के लिए भला हो जाएगा। एक प्रार्थना बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।